खून के रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी को लेकर दबंग बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई और उसकी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर दी और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, पूरा मामला विकासनगर के सेलाकुई कस्बे का है, जहां राकेश गांधी और विनय गांधी दोनों भाइयों की एक स्टील फैक्ट्री है। इसी प्रॉपर्टी को लेकर राकेश गांधी ने अपने छोटे भाई विनय के साथ पहले तो मारपीट की, उसके बाद फैक्ट्री से निकाल दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि राकेश गांधी ने विनय गांधी की पत्नी चारू और पुत्र मानव के साथ भी मारपीट की और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित परिवार किसी तरह से मदद की गुहार लेकर थाने पहुंचा। पीड़ित की सूचना पर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं दूसरी ओर पीड़ित ने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली है। हालांकि पूरा परिवार घटना के बाद से डरा सहमा हुआ है और न्यायालय व स्थानीय पुलिस से न्याय की उम्मीद लगा रहा है। अब देखना ये होगा पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलता है और दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। रिपोर्ट कुलदीप पंडित, विकासनगर, देहरादून। मेरा नाम विनय गांधी है। मैं भारत स्टोर और स्पेक्ट्रम मेट्रो जो हरिद्वार रोड पे स्थित है और स्पेक्ट्रम मेट्रो जो सेलाकुई में स्थित है, उसमें 50% का पार्टनर हूँ। और मेरे ऊपर 11/3/24 को शाम 4 बजे और मेरे बेटे के ऊपर 11/3/24 को ही 4:10 पर हमला किया गया। तो मेरे ऊपर सेलाकुई में हमला किया गया था और उसके ऊपर हरिद्वार रोड पे दुकान पे हमला किया गया। उसके बाद मेरी वाइफ के ऊपर 8 मई को हमला किया गया, जिसका हम लोगों ने अलग अलग जगह पे केस दर्ज किए हुए हैं। और केस दर्ज किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें डर है कि और केस दर्ज हो रखे हैं हमारे। और इसके अलावा जो मुझे रोज आज की तारीख में रोज कहीं ना कहीं से या तो मेल पे या मैसेज पे या फोन पे धमकियां मिल रही हैं। और ताकि मेरे जो पार्टनर हैं वो जिसके जो मेरे 50% पार्टनर जो हैं वो मेरी हर एक प्रॉपर्टी पे वो कब्जा करना चाह रहे हैं, मेरे को डरा धमका करके भगाना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं वहां उन जगहों में जाने की भी कोशिश करता हूं तो मेरी एक तरह से सांस लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मेरे परिवार के लिए हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं हमारे पर फिर से हमला ना कर दिया जाए। मेरी शासन से, सीएम साहब से और बाकी प्रशासन से सबसे ये गुहार है कि मेरी को मदद दी जाए और मेरे को, ताकि जो मेरे ऊपर पहले हुआ ये रिपीट ना किया जाए। और क्योंकि मेरे को धमकियां मिल रही हैं और वापसी इस चीज को वो अंजाम ना दे पाए, इसलिए मेरी मदद करें। तो बार बार देखा जा रहा है कि आपके परिवार के ऊपर ही हमला किया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? मेन उनका मोटिव जो है वो अपना जगह कब्जा करना है, कि जगह पे अपना कब्जा करना है। जो हमारी जगहें हैं, जैसे सेलाकुई में फैक्ट्री है, हरिद्वार रोड पे दुकान है, उन सब के ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए दोबारा भी संभावनाएं बन सकती हैं। क्या चीज? क्या लगता है आपको दोबारा भी संभावनाएं बन सकती है हमले? बिल्कुल, जब मेरे पर रोज वो कहीं ना कहीं, चाहे पब्लिक डोमेन में जहाँ मैसेजेस आते हैं, हम लोग ग्रुप के मेंबर हैं, वहां पे वो मेरे को धमकियां देते हैं। मेल्स में मेरे पास धमकियां आ रही हैं रोज, पिछले 3 महीने से लगातार धमकियां आ रही हैं मेरे को मिल रही हैं। और इसके अलावा तो इसलिए मेरे को वो पूरा जगह को मेरी कब्जा करना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली उस चीज को लेकर के चांसेस हैं कि मेरे ऊपर फिर से हमला किया जाए। जान माल का खतरा बना? बिल्कुल, मेरे परिवार के ऊपर जान माल का पूरा खतरा बना हुआ है। एक हाउसवाइफ हूँ। हमारा सेलाकुई और हरिद्वार रोड पे बिजनेस है जॉइंट में। और 8 मई की सुबह जब मेरे पति विनय गांधी हरिद्वार रोड स्थित भारत स्टोर्स में गए तो वहाँ पे उनकी और उनके पार्टनर राकेश गांधी की झड़प हो गई और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे ज़बरदस्ती मजदूरों को लगाया हुआ था। ये होने के बाद जब मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि पहले ही मेरे पति और मेरे बेटे पे 11 मार्च को हमला हो चुका था, तो इसलिए जब मैं वहाँ पहुँची
तो वहाँ पे मेरे पति मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़कर फैक्ट्री गए और मुझे ये लगा कि वहाँ पे सिर्फ मेरे पार्टनर के दोनों बेटे हैं, अक्षय और अभय गांधी। जब मैंने देखा कि जो भी कस्टमर आ रहा है, ग्राहक जो भी आ रहा है, उसको वो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं पीछे पीछे गई कि जब काउंटर यहाँ पे है दुकान का, तो आप उधर क्यों लेके जा रहे हैं। तो इस पर उनका छोटा बेटा अभय गांधी मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और इतनी देर में उनका बड़ा बेटा भी आ गया अक्षय गांधी, वो भी मेरे साथ गलत बोलने लगा। और इतनी देर में मैंने देखा कि राकेश गांधी और अक्षय गांधी के 5 ससुराल के लोग, जिसमें सुधांशु गर्ग, उनका बेटा सुमित गर्ग, हेमंत कुमार और 2 और उसके साले, जिनका मुझे नाम नहीं पता लेकिन मैं उनको शिनाख्त कर सकती हूँ कि कौन है। वो ऊपर से नीचे उतरे और उनको देख के जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम, मैंने फटाफट से अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और वो मेरे पे हमला करने लगे और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। उसी झड़प में उन्होंने मेरे पर इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि ताकि मेरा फ़ोन गिर जाए और जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो ना हो पाए, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। और मैंने जब पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस वालों ने जब देर करी तो मैं को इतना डर लग रहा था, मैं फटाफट कोतवाली जाके मैंने केस अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। क्या रीज़न था जो आपके हस्बैंड की और आपके ब्रदर इन लॉ की झड़प हुई? क्योंकि वहाँ पे वो उनकी इजाज़त के बिना जो हमारे दुकान के अंदर रैक्स वगैरह बने हुए हैं उसको कटवा रहे थे, जिसपे मेरे हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन किया कि आपने बिना पूछे ये सब काम क्यों कर रहे हैं उनसे। कितने टाइम से आपका बिजनेस कंबाइंड है? मैम 25 साल हो गए जब से मैं शादी होके आई हूँ, कंबाइन ही चल रहा है। तो ये विवाद पहले भी बीच में कभी देखने को नहीं, मिला है? कभी नहीं फिर मैम, कभी भी नहीं हुआ। ये जब से इनके बेटे की शादी अक्टूबर में हुई है पिछले साल, उसके बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उजागर हो गई हैं और ये बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी के थ्रू हमें दबा के, पहले भी ये मेरे बेटे को धमकियाँ देते थे दुकान पे इनके बेटे, तो लेकिन सब ये होता था कि चलो बड़ा भाई है, गुस्से में बोल दिया। लेकिन अब ये हाथापाई की नौबत आ गई। 11 मार्च को इन्होंने जानलेवा हमला किया और 8 मई को इतने सारे लोग मेरे ऊपर टूट पड़े, तो इसका क्या मतलब निकालें हम? दबंग लोग कह सकते हैं हम। जी, मैम बार बार आप ताकि हम ये जगह छोड़कर भाग जाएं और वो खुलेआम वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा, जबकि हमारा 50% पार्टनरशिप है और सब कुछ कागजों पे है। तो क्या अपील करते हैं आप? मैं बस प्रशासन से यही कहूँगी कि हमारी सुनवाई करें और हमें हमारा हिस्सा, जायज़ हिस्सा जो है, हमें दिलवाने में हमारी मदद करें। न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्याय की गुहार लगाती हूँ मैं प्रशासन से, हमारी मदद कीजिए।